शाह ने संभाली दिल्ली की कमान, चुनावों पर बनाया एक्शन प्लान, पीएम मोदी और शाह करेंगे प्रचार, केजरीवाल के छूट गए पसीने। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट इस हफ्ते के आखिर में जारी कर देगी। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली की कमान खुद अमित शाह ने अपने हाथों में थाम ली है। यानी हरियाणा और महाराष्ट्र फतह करने के बाद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की नजर दिल्ली पर टिकी है। दशकों से दिल्ली की सत्ता से दूर बीजेपी इस बार हर हाल में दिल्ली में जीत का इतिहास रचना चाहती है। इसी के साथ ही दिल्ली का माहौल भी बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि खुद अब अमित शाह ने दिल्ली को जीतने का खास प्लान बनाया है। यानी अब दिल्ली को जीतने के लिए अमित शाह खुद बैठकों में हिस्सा लेंगे और उम्मीदवारों को ट्रेनिंग देंगे। इसके साथ ही 70 विधानसभा सीटों पर पीएम मोदी और अमित शाह चुनाव प्रचार करते भी दिखने वाले हैं। और इस बीच दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 11 सीटें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। इन 11 सीटों पर जीत का खाता खोलने के बाद बीजेपी ने साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए खास रणनीति बनाई है ताकि अभी तक नहीं जीत सकने वाला इतिहास बदला जा सके। और इन सीटों पर बीजेपी बीते चुनावों में जीतते जीतते रह गई थी। दरअसल इलेक्शन कमीशन जल्द ही दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान करने वाला है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने अभी पहली लिस्ट जारी नहीं की है। लेकिन इस हफ्ते के आखिर तक बीजेपी की लिस्ट सामने आ जाएगी और अभी से ही यहां पर जीत सकने वाली 11 सीटों पर बीजेपी आम आदमी पार्टी से आए नेताओं को भी मौका दे सकती है। इसी को लेकर अमित शाह ने एक खास रणनीति बनाई है जिससे केजरीवाल के पसीने छूट गए हैं। यानी दिल्ली की कमान अब अमित शाह के हाथों में रहने वाली है। देवली विधानसभा सीट चुनाव 2025। दक्षिण दिल्ली की देवली सीट पर परिसीमन के बाद साल 2008 में पहली बार चुनाव हुआ। साल 2008 में देवली सीट पर कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली जीते। 2013 से आम आदमी पार्टी का कब्जा है और 2020 तक आम आदमी पार्टी के प्रकाश जरवाल जीत की हैट्रिक बना चुके हैं। साल 2025 के चुनाव में आपने प्रकाश जरवाल का टिकट काट दिया है और प्रेम कुमार चौहान को उम्मीदवार घोषित किया है। जंगपुरा विधानसभा सीट। दक्षिण पूर्व दिल्ली की जंगपुरा सीट पर भी बीजेपी को जीत का इंतजार है। मुस्लिम, पंजाबी और दलित बहुल वाली सीट जंगपुरा में पहले चुनाव 1993 से लेकर 2008 तक कांग्रेस के तेजिंदर सिंह जीते। साल 2013, 15 और 20 में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। साल 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जंगपुरा से उम्मीदवार है, जिसके लिए मौजूदा विधायक प्रवीण कुमार का टिकट काटा गया है। विकासपुरी विधानसभा सीट। पश्चिमी दिल्ली की विकासपुरी सीट पर पहली बार चुनाव 2008 में हुआ। तब कांग्रेस जीती और उसके बाद 2013, 15 और 20 में आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव ने जीत की हैट्रिक बनाई। बीजेपी यहां कभी खाता नहीं खोल पाई, हालांकि हर बार दूसरे स्थान पर रही। साल 2025 में भी आम आदमी पार्टी ने महेंद्र यादव पर दांव लगाया है। बीजेपी कांग्रेस ने उम्मीदवार अभी नहीं उतारे हैं। सीलमपुर विधानसभा सीट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुस्लिम बहुल सीट सीलमपुर में बीजेपी को पहली जीत का इंतजार है। दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव 1993 में हुए, तब सीलमपुर में जनता दल जीती। 1998 में निर्दलीय, 2003 से 2013 तक कांग्रेस और 2015 और 20 में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। हर बार के चुनाव में बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही है। इसके लिए भी एक खास रणनीति बनाई गई है, खासतौर से सीलमपुर सीट के लिए। कोंडली विधानसभा सीट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली की कोंडली सीट एससी के लिए रिजर्व है। यहां आम आदमी पार्टी का दबदबा है। साल 2008 में पहली बार चुनाव हुए, तब कांग्रेस के अमर सिंह गौतम जीते। साल 2013 और 2015 में आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार और 2020 में भी आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार ने जीत दर्ज की। सारे विधानसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में कोंडली सीट पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे। ओखला विधानसभा सीट। साउथ ईस्ट दिल्ली के ओखला विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा मतदाता मुस्लिम हैं। यहां भी बीजेपी कभी नहीं जीत सकी और साल 1993 में जनता दल जीती थी और 1998 से 2008 तक कांग्रेस और 2009 में राष्ट्रीय जनता दल, 2013 में कांग्रेस और साल 2015 और 20 में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। बीते दोनों चुनावों में बीजेपी यहां पर दूसरे नंबर पर रही। बल्लीमरान विधानसभा सीट। मुस्लिम बहुल सीट
बल्ली मारान पर साल 1993 से 2013 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस के हारून यूसुफ विधायक बने। साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली। बीते 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन जीते। बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला। साल 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक इमरान हुसैन और कांग्रेस ने पूर्व विधायक हारून यूसुफ को टिकट दिया है। यानी यहां पर बीजेपी अपने लिए भी यहां पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी है और इसके लिए भी यहां पर एक खास प्लान के तहत बीजेपी आगे बढ़ेगी। अंबेडकर नगर विधानसभा सीट, दिल्ली विधानसभा चुनाव में एससी के लिए रिजर्व अंबेडकर नगर विधानसभा सीट में भी बीजेपी कभी खाता नहीं खोल पाई। साल 1993 से 2008 तक यहां कांग्रेस के चौधरी प्रेम सिंह जीते। 2013, 15 और 20 में आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार चौहान और अजय दत्त विधायक बने। 2025 में भी आपने अजय दत्त को टिकट दिया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की नैया यहां पर गड़बड़ा रही है। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर कब्जा करने के लिए एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी, जिसके लिए जल्द ही एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। ये वो सीटें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। यहां पर बीजेपी या तो दूसरे स्थान पर रही है या ये सीटें उसने कभी नहीं जीती है। इसलिए अब अमित शाह के ही निर्देश पर इन सीटों को चिन्हित किया गया है और इन्हीं सीटों को लेकर एक खास प्लान के तहत बीजेपी आगे बढ़ेगी। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सुल्तानपुर माजरा सीट दलितों के लिए आरक्षित है। साल 1993 से 2013 तक कांग्रेस जीती। जय किशन और सुशीला देवी विधायक चुने गए। साल 2015 में आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार और 2020 में आपके ही मुकेश कुमार जीते। मंगोलपुरी विधानसभा सीट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की मंगोलपुरी सीट भी दलितों के लिए रिजर्व सीट है। साल 1993 से 2008 तक कांग्रेस के राजकुमार चौहान जीते। 2013 से 2020 तक आम आदमी पार्टी की राखी बिरला ने जीत दर्ज की। यहां भी बीजेपी कभी नहीं जीती है। मटिया महल विधानसभा सीट, सेंट्रल दिल्ली में मुस्लिम बहुल सीट मटिया महल पर भी बीजेपी को पहली जीत का इंतजार है। 1993 और 1998 के चुनाव में जनता दल ने जीत दर्ज की। 2008 में लोक जनशक्ति पार्टी और 2013 में जनता दल यू की जीत हुई। साल 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने इस पर कब्जा कर लिया। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कब? बीजेपी की लिस्ट को लेकर बीजेपी के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल फाइनल हो चुके हैं। हर सीट पर 2 से 3 उम्मीदवार हैं, जिनमें से किसी एक के नाम पर अंतिम मोहर लगनी है। कहा जा रहा है कि 28 दिसंबर और 3 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी का दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित होगा और इसके बाद बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। यानी पीएम मोदी के लिए एक बड़ा आयोजन का इंतजाम किया गया है, जिसमें ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और इसी कार्यक्रम में बीजेपी की लिस्ट, जो पहली लिस्ट होगी, वो सामने आने वाली है। हो सकता है कि 70 सीटों पर एक साथ बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दे या फिर कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो बाद में भी जारी की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की कमान अब खुद अमित शाह ने अपने हाथों में संभाली है, उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। किस सीट से कौन हो सकता है उम्मीदवार? नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा को लेकर चल रहे कयास सुर्खियां बटोर रहे हैं। माना जा रहा है कि वर्मा का इस सीट से उम्मीदवार बनना करीब करीब तय है। खुद प्रवेश वर्मा भी इस बात का दावा कर चुके हैं। रोहिणी सीट से विजेंद्र गुप्ता का नाम तय माना जा रहा है। विजेंद्र गुप्ता मौजूदा वक्त में रोहिणी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य भी हैं। वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। नजफगढ़ से कैलाश गहलोत, लक्ष्मी नगर से जो है वो नितिन त्यागी और मालवीय नगर सीट से सतीश उपाध्याय, गेटर क्लास सीट या दिल्ली कैंट सीट से मीनाक्षी लेखी, गोंडा सीट से अजय महावार और करावल नगर सीट से मोहन सिंह बिष्ट, गांधीनगर सीट और कृष्णानगर सीट पर अभी पेच फंसा है। करीब ये तय है कि इनमें से किसी एक सीट पर अरविंदर सिंह लवली जो है वो उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। अगर डॉक्टर हर्षवर्धन कृष्णानगर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो ये मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि लवली और डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा अनिल वाजपेयी और अनिल गोयल को भी गांधीनगर सीट और कृष्णानगर सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसी तरह विश्वासनगर सीट से ओपी शर्मा, शादरा सीट से संजय गोयल और बिजवासल सीट से प्रदेश उपाध्यक्ष रहे जयवीर राणा, सुनील यादव को महरौली और शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, पटेल नगर सीट से राजकुमार आनंद या दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता उम्मीदवार हो सकते हैं।
मोतीनगर सीट से हरीश खुराना को मिलने की संभावना है और कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी और योगिता सिंह के बीच टिकट देने को लेकर चर्चा है। रमेश बिधूड़ी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं जो अक्सर अपने बयानों की वजह से खबरों में रहते हैं। वहीं योगिता सिंह निगम पार्षद और दिल्ली बीजेपी की उपाध्यक्ष की भूमिका में रही हैं। मॉडल टाउन सीट की बात करें तो यहां से फिलहाल कोई एक चेहरा साफ नहीं है। बाकी सीटों पर टिकट को लेकर नाम सामने नहीं आए हैं और इन सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम की चर्चा चल रही है। यानी 3 जनवरी तक बीजेपी की जो उम्मीदवारों की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि काफी खींचतान था जिसके बाद अब ये पीएम मोदी की बैठक में ही फैसला लिया गया है कि दिल्ली में जो हालात हैं और जो एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है उसके बाद यहां पर अमित शाह को मैदान में उतारा गया है और दिल्ली की कमान उन्होंने अब खुद संभाल ली है। यानी अगर अमित शाह इन चुनावों में खुद सीधे तौर पर शामिल होते हैं तो इससे जो विरोधी हैं उनकी दिक्कतें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।